हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉटर सीक्वेंस की। तो ये पॉटर सीक्वेंस होता क्या है? तो देखिए, पॉटर सीक्वेंस ये ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस की वजह से फीटस पे प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल कुछ चेंजेस आ जाते हैं और ये सब क्या होते हैं ये हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका मेन कॉज जो होता है वो ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस होता है। तो ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी रेंज से इसका फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो इसी को हम ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस बोलते हैं। और ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस की वजह से कंप्रेशन ऑफ द डेवलपिंग फीटस, तो ये डेवलपिंग फीटस ये कंप्रेस हो जाएगा और उसकी वजह से लिम्ब डिफॉर्मिटीज हमको देखने को मिलेंगी। और लिम्ब डिफॉर्मिटीज के अलावा फेशियल एनामलीज भी हमको देखने को मिलेंगी। और फेशियल एनामलीज में लो सेट ईयर्स एंड रेट्रोगैंथिया, फ्लैटेंड नोज, ये तीनों चीज़ हमको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, लो सेट ईयर, रेट्रोगैंथिया, देखिए मैंडिबल पीछे चली जाएगी, और ये फ्लैटेंड नोज, ये सब हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर लंग्स में एक चीज बताई गई कि कंप्रेशन ऑफ चेस्ट एंड लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेशन इनटू फीटल लंग्स कॉजेज पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, कॉज ऑफ डेथ। फिर यहाँ पे बताया गया कि कंप्रेशन ऑफ चेस्ट के कंप्रेशन की वजह से और लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेशन के एब्सेंट की वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगी। और जब पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगी तो कॉज ऑफ डेथ, तो फीटल डेथ हो जाएगी। इसका क्या मैकेनिज्म है? तो हमको मालूम है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये फीटल लंग में जाता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। फिर ये जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में जो सैक्स होते हैं उनको ये पुश करता है, फिर ये सैक की ग्रोथ होती है। जब सैक की ग्रोथ होगी तो इससे क्या होगा, लंग डेवलपमेंट होता है। तो पता चला कि ये एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेशन ये लंग ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस हो जाएगी तो एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेशन होगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। और जब पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा तो कॉज ऑफ डेथ, तो डेथ हो जाएगी। ये तो हो गया यहाँ तक। और उसके बाद हम कॉस्ट की बात करें तो देखिए, कॉस्ट बाय क्रोनिक प्लासेंटल इंसफिशिएंसी और रिड्यूस्ड रीनल आउटपुट। तो ये क्रोनिक प्लासेंटल इंसफिशिएंसी की वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस हो सकता है या रिड्यूस्ड रीनल आउटपुट की वजह से भी। तो रिड्यूस्ड रीनल आउटपुट तो हमको सबको समझ में आ रहा है कि किडनी से ही एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, जब इसका आउटपुट कम होगा तो ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस हो जाएगा। लेकिन ये क्रोनिक प्लासेंटल इंसफिशिएंसी का क्या रिलेशन है, क्यों होता है इसमें? तो देखिए, इस वजह से कि इधर से देखिए क्रोनिक प्लासेंटल इंसफिशिएंसी के रिलेशन में ये जो यहाँ सर्कुलेशन मैटरनल आ रहा है ये मोस्टली चला जाता है ब्रेन साइड में, हेड के रीजन में। और ये जो पेल्विक रीजन है और एब्डोमेन रीजन है, इधर सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो किडनी का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, और जब किडनी का आउटपुट डिक्रीज होगा तो ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये है कि कॉज्ड बाय क्रोनिक प्लासेंटल इंसफिशिएंसी और रिड्यूस्ड रीनल आउटपुट। और रिड्यूस्ड रीनल आउटपुट में क्या है, इंक्लूडिंग ARPKD, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो इसमें भी रीनल आउटपुट कम हो जाएगा। या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में भी रीनल आउटपुट जो होता है ये कम हो जाता है, कहीं भी ब्लॉकेज हो गई। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स। तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो है, यहाँ पे ब्लैडर मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ यूरेटर आया तो यहाँ पे मोस्टली जो है ब्लॉकेज हो जाता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या, बायलैटरल एजेनेसिस, दोनों तरफ की किडनी का फॉर्मेशन ही नहीं है, उसकी वजह से भी किडनी का आउटपुट होगा ही नहीं जब किडनी ही नहीं है। तो ये सब कॉज हैं ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस की, जो कि इवेंचुअली कॉज करते हैं पॉटर सीक्वेंस की। और इसमें पॉटर सीक्वेंस में क्या क्या देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, बेबीज हु कैन नॉट पी इन यूट्रो डेवलप पॉटर सीक्वेंस। तो देखिए, रीनल उससे होता है, तो ये क्या है कि बेबी हु कैन नॉट पी, तो वो बेबी जो मैच्योरेशन नहीं कर सकते उनमें क्या होगा, पॉटर सीक्वेंस डेवलप होगा। तो पी से हम याद रख सकते हैं पॉटर सीक्वेंस। और पॉटर सीक्वेंस में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसको हम पॉटर से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा, हम यहाँ बात कर चुके हैं। उसके बाद ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस हमको देखने को मिलेगा, जो कि ट्रिगर ही करता है इसको। ठीक है, पॉटर सीक्वेंस को ट्रिगर करने वाला ओलिगोहाइड्रोमोनोसिस है। उसके बाद फिर टी से ट्विस्टेड फेस और टी से ट्विस्टेड स्किन, देखिए POTE हो गया। और उसके बाद ई से हो गया एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट, तो एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आर से हो गया रीनल फेलियर इन यूट्रो में रीनल फेलियर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आज के हमारे इस टॉपिक में पॉटर सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, इसका कॉज हो गया, कॉज के साथ क्या क्या हमको फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलेगा वो सब हमने बात कर ली।